ऊपर का सीना क्या दिखाता है? ये हिला नीचे का पेट। अगर ये लाइनें सुनकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। ये आवाज, ये अंदाज और ये टाइमिंग सिर्फ एक ही कलाकार की हो सकती थी, महमूद साहब की। वो जिन्होंने अपनी कॉमेडी से लोगों के दिलों में ऐसी जगह बनाई कि आज भी उन्हें कॉमेडी का किंग कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस आदमी की कॉमेडी पर सिनेमा हॉल तालियों से गूंजते थे, एक दिन उसी कॉमेडी के किंग को भरी महफिल में ये कहकर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया हमें था। काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हमें काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। तू कभी स्टार नहीं बन सकता। तो आइए सुनते हैं कैसे एक ठुकराए हुए कलाकार ने अपनी बेइज्जती को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। कैसे उसने न सिर्फ खुद को बल्कि हिंदी सिनेमा के कई नए सितारों को भी तराशा। कहानी शुरू होती है 29 सितंबर 1932, बॉम्बे के उस हिस्से में जहां सपने तो बड़े थे पर जेबें खाली थीं। महमूद अली, यही था उनका असली नाम। उनके पिता मुमताज अली खुद एक मशहूर डांसर और एक्टर थे, लेकिन सिनेमा की चकाचौंध के पीछे छिपी शराब और गलत संगत ने उनका करियर डुबो दिया। घर में हालात इतने तंग थे कि महमूद को बचपन में ही जिम्मेदारियां उठानी पड़ी। पेट पालने के लिए महमूद ने कभी सड़कों पर अंडे बेचे तो कभी टैक्सी चलाई, सिर्फ इसलिए ताकि घर में 2 वक्त की रोटी आ सके। यहाँ तक कि वो फिल्मों के सेट पर अपने पापा के साथ एक्स्ट्रा का काम भी करते थे। महमूद का दिल पढ़ाई में नहीं बल्कि पर्दे की दुनिया में लगता था। अपने पिता से प्रेरित होकर उन्होंने इसी इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की सोची। शुरुआत में उन्हें फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम मिला। कभी किसी फिल्म में छोटे मोटे रोल मिल जाते तो कभी 1-2 लाइन का डायलॉग नसीब होता, और कई बार तो वो भी नहीं। बॉलीवुड की दुनिया की चकाचौंध के पीछे छिपा संघर्ष महमूद करीब से देख रहे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो हर छोटे बड़े मौके को आजमाते रहे। महमूद को लग रहा था कि शायद उनकी किस्मत अब बदलने वाली है। उन्हें फिल्म परछाई 1952 में एक छोटा सा लेकिन अहम किरदार मिल गया था। महमूद अपनी पूरी शिद्दत से उस रोल को निभा रहे थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि यही मौका उन्हें बॉलीवुड में पहचान दिलाएगा, शायद कोई बड़ा रोल दिलवाएगा। लेकिन तभी फिल्म के सेट पर मौजूद एक जाने माने सीनियर एक्टर ने उन्हें रोक दिया। महमूद के काम करने का अंदाज या उनकी कॉमेडियन वाली इमेज शायद उस एक्टर को पसंद नहीं आ रही थी। और फिर आया वो पल जिसने महमूद को भीतर तक हिला दिया। भरी महफिल में जहां दर्जनों लोग मौजूद थे, उस सीनियर एक्टर ने महमूद को सबके सामने अपमानित करते हुए कहा, तुम कभी स्टार नहीं बन सकते, जाओ जाकर अपना वही कंडक्टर वाला काम करो। सोचिए, जिस आदमी ने अपनी हंसी से लाखों को हंसाया, जिसे आज हम कॉमेडी का किंग कहते हैं, उसे एक छोटे से रोल के लिए इतनी मेहनत करते हुए भी सबके सामने उसके पुराने पेशे का ताना देकर नीचा दिखाया गया। ये अपमान महमूद कभी नहीं भूल पाए। उस दिन महमूद कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप सेट से निकल गए। लेकिन उनके अंदर की आग उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही थी। उन्होंने ठान लिया कि अब वो भीड़ का हिस्सा नहीं रहेंगे, बल्कि कुछ ऐसा करेंगे जिससे लोग उन्हें उनके नाम से पहचानें। न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए। शुरुआती दौर में उन्हें फिल्मों में बस छोटे छोटे किरदार ही मिलते थे, लेकिन वो जान गए थे कि बड़ा मौका बस एक सही वक्त का इंतजार करता है। और फिर आया वो पल। साल था 1958, जब उन्हें मशहूर फिल्म CID में एक अहम किरदार निभाने का मौका मिला। भले ही वह छोटा था पर असरदार साबित हुआ। ये बस एक सीन था, लेकिन महमूद के लिए ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। उस एक सीन में महमूद की अनोखी कॉमेडी टाइमिंग और अंदाज ने सबका ध्यान खींच लिया। दर्शकों ने ठहाके लगाए और इंडस्ट्री में लोगों को समझ आने लगा कि इस लड़के में कुछ तो खास है। CID के बाद महमूद को एक और बड़ा ब्रेक मिला, फिल्म परवरिश में। इसमें उनका एक ऐसा डायलॉग था जो उनकी पहचान बन गया, मालिक हम गरीब लोग क्या करें, अमीरों की दुनिया में तो हमारी कोई औकात ही नहीं। ये डायलॉग महमूद ने इतने दमदार तरीके से बोला कि सिनेमा घरों में बैठे दर्शक भावुक हो गए। यहीं से इंडस्ट्री को समझ आ गया, महमूद सिर्फ एक डांसर या मामूली एक्टर नहीं है, वो कॉमेडी का पूरा मसाला है। वो हंसा भी सकते हैं और रुला भी सकते हैं। ये उनकी ठाकों से पहचान बनाने की कसम की पहली सीढ़ी थी। CID और परवरिश के बाद महमूद साहब ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके भीतर की आग अब लपट्टों में बदल चुकी थी। कभी जो ठुकराया गया था, उसी दर्द को उन्होंने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। अब हर किरदार में वो सिर्फ अभिनय नहीं करते थे, वो अपने संघर्ष की कहानी भी कह जाते थे। पड़ोसन, गुमनाम, लव इन टोक्यो, वारिस, बॉम्बे टू गोवा, हर फिल्म में महमूद ने अपनी एक अलग छाप छोड़ी। उनकी कॉमेडी टाइमिंग, उनके एक्सप्रेशन और वो अनोखी डायलॉग डिलीवरी। जी अभी छोटा बच्चा है ना जी। वो तुम्हारे लिए छोटा, हमारे लिए मोटा। पैसा निकालो, नहीं तो बस खड़ा करता है। सिनेमा घरों में बैठे लोग सीटियां मारते थे और हंसते हंसते लौट पोट हो जाते थे। वो सिर्फ रोल नहीं करते थे, बल्कि हर किरदार में जान फूंक देते थे।
राजेश खन्ना, किशोर कुमार, शम्मी कपूर जैसे हर बड़े हीरो के साथ उनकी जोड़ी कमाल की रही। स्क्रीन पर जब महमूद आते थे तो बड़े से बड़े सुपरस्टार भी उनके आगे फीके पड़ने लगते थे। खास तौर पर पड़ोसन में उनका मास्टर पिल्लई वाला किरदार, जिसने प्यार में दीवाने एक मासूम आशिक को इतनी खूबसूरती से निभाया कि वो किरदार अमर हो गया। उनका वो गाना एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात, अरे हे। आज भी लोगों की जुबान पर है और सुनकर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन महमूद सिर्फ एक कॉमेडियन बनकर नहीं रहे। उस अपमान ने उन्हें सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि एक जिम्मेदार फिल्म मेकर बना दिया था। उन्होंने ठान लिया था कि वो सिर्फ हंसाएंगे नहीं बल्कि सिनेमा के जरिए समाज की सच्चाइयों और अपनी जिंदगी के दर्द को भी पर्दे पर लाएंगे। इसी सोच के साथ उन्होंने बूट पॉलिश जैसी फिल्में प्रोड्यूस और डायरेक्ट की, जहां उन्होंने समाज के हाशिए पर पड़े लोगों की कहानियों को दिखाया। और फिर आई उनकी सबसे मार्मिक फिल्म कुंवारा बाप 1974। कहा जाता है इस फिल्म में महमूद ने अपनी जिंदगी का सबसे गहरा दर्द पर्दे पर उतार दिया। अरे कौन है तेरा डैडी? खबरदार जो मेरे को डैडी बोला, लंगड़ा लूला कहीं का, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। यह फिल्म उनके बेटे मैक महमूद की पोलियो से लड़ाई से प्रेरित थी, एक जंग जो एक पिता ने हर दिन अपनी आंखों के सामने लड़ी। खुद एक कुंवारे बाप की भूमिका निभाते हुए महमूद ने एक पिता के संघर्ष, टूटन और बेपनाह ममता को बेहद सच्चाई से पेश किया। इस फिल्म ने साबित कर दिया कि महमूद सिर्फ लोगों को हंसाना ही नहीं जानते थे बल्कि उन्हें रुलाना, सोचने पर मजबूर करना और दिलों को छू लेना भी बखूबी जानते थे। महमूद साहब सिर्फ अपनी फिल्मों से ही नहीं बल्कि नए टैलेंट को मौका देने के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने कई ऐसे सितारों को पहला बड़ा ब्रेक दिया जो बाद में हिंदी सिनेमा के चमकते सितारे बने। शायद ही कोई जानता होगा कि अमिताभ बच्चन तक को उनकी पहली बड़ी फिल्म बॉम्बे टू गोवा। महमूद ने अमिताभ की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अपनी फिल्म में हीरो बनाया। इसके अलावा उन्होंने R.D. बर्मन को छोटे नवाब से पहला ब्रेक दिया और ऋषि कपूर को भी अपनी फिल्मों में मौका दिया। वो एक सच्चे स्टार मेकर थे। लेकिन वक्त का पहिया घूमता है और इंडस्ट्री बदलती रहती है। धीरे धीरे हिंदी सिनेमा में नए कॉमेडियन आए। जॉनी लीवर जैसे कलाकारों ने कॉमेडी का स्टाइल बदल दिया। फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली, फिर मैं स्टीयरिंग में उंगली डाल के जो चक्री घुमाई, रोड रोलर जगह पे घर 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 महमूद पुराने होते गए, नए प्रोड्यूसर उन्हें ओल्ड स्कूल कहकर किनारे करने लगे। जो महमूद कभी सेट पर जान डाल देते थे, अब उन्हें काम मिलना कम हो गया। अकेलापन ऐसा बढ़ा कि वो अपने फार्म हाउस में ज्यादातर वक्त अकेले गुजारते थे। जो आदमी लाखों को हंसाता था, उसकी अपनी जिंदगी में हंसी कम होती गई। आखिरी दिनों में बीमारियां और तन्हाई बस यही उनके साथी थे। 23 जुलाई 2004 को अमेरिका में हंसते हंसाते महमूद साहब ने दुनिया को अलविदा कह दिया। आखिरी वक्त में उनके साथ बहुत कम लोग थे, पर उनके जाने के बाद जो भी रहा वो उनकी फिल्मों, ठाकों और कहकहों में हमेशा जिंदा रहेगा। महमूद साहब की सबसे ज्यादा हिट जोड़ी रही किशोर कुमार और शम्मी कपूर के साथ। इनकी जोड़ी आते ही हॉल में ठाके गूंज उठते थे। कभी लोग कहते थे महमूद फिल्म में हैं तो टिकट बिकेगा, हीरो कोई भी हो। महमूद साहब सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं थे, वो एक स्कूल थे जिन्होंने सिखाया हंसी बेचकर भी कोई लाखों दिल खरीद सकता है। तो अगली बार जब आप महमूद साहब का कोई सीन देखें तो याद रखिएगा ये ठाका किसी ठुकराए गए सपने की जिद थी। अगर महमूद साहब की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए आपका फेवरेट महमूद सीन कौन सा है और ये भी लिखिए कि अगली बार किस सितारे की अनसुनी कहानी आप सुनना चाहेंगे। और याद रखिए महमूद साहब जैसे कलाकार रोज नहीं आते। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही दिग्गजों की अनसुनी अनकही कहानियां यूं ही दिल तक पहुंचती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।